हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज सेशन हमारा होने वाले हैं भारत का जीके को लेकर। मेरे को पता है काफ़ी सारे साथी हमारे फ्रेशियर यानी कि उन्होंने इंडिया जीके के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उनको लिए हम बिल्कुल बेसिक से आपके इंडिया जीके की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया का बेसिक सामान्य ज्ञान, भारत में प्रथम कौन है, राज्यपाल कौन था, प्रथम महिला विश्वविद्यालय वगैरह, इनको लेकर बात करने वाले दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन पे चलते हैं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ये सेशन 12th लेवल और स्नातक स्तर दोनों के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे साथी ऐसे जिनका पहला एग्जाम होगा, यानी कि उन्होंने सीधे 12th के बाद या तो BSTC का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर सीधा CET का दे रहे हैं दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा दोस्तों। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, आज की क्लास का अपना क्या बोलता है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है भाई। भारत काल की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस राजा से है भाई। आज की क्लास से क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है भाई। शानदार तरीके से कमेंट सेशन में इसका आंसर दे दो भाई। देखो ये भारत है भाई, ध्यान से देख लेना भाई, है ना। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाएंगे भाई। ये भारत है, भारत में आपको नाम क्या दिख रहा है, भरत भाई। भारत की उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती नाम के राजा से हुई है। भारत वैसे भारत का भरत हो जाएगा, भरत से ही तो भारत बना है भाई। ऑप्शन में भरत चक्रवर्ती आए तो भरत चक्रवर्ती राज कर देना। अगर आपको भरत चक्रवर्ती नहीं आ रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर भूल जाओ तो भारत में भैंसे आता है और यहाँ पर भैंसे ऑप्शन नंबर 1 है भरत, तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, फिर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। ये मद्रास को दोस्तों वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं। यहाँ पर जो लोग लुंगी पहनते हैं भाई, लुंगी पहनते हैं, लुंगी में आपके चैन नहीं होती, इसलिए मद्रास को चेन्नई भी बोलते हैं। चैन नहीं, चेन्नई वहाँ से बना है। भारत का सबसे बड़ा शहर दोस्तों मुंबई है। काफ़ी सारे साथी इसको दिल्ली करेंगे, परंतु दिल्ली से भी बड़ा आपके मुंबई हो जाएगा भाई। तो दोस्तों आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों देखो भाई, राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके करंट अफेयर की क्लासेज रेगुलर मिलेंगी। साथ ही दोस्तों एक और बताऊं, साइंस की क्लासेज मिलेंगी, हिंदी की इंग्लिश की क्लासेज मिलेंगी। बाकी है ना, आपको सब सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेंगी। बस हिंदी क्या नाम से मैथ और रीजनिंग के आपको नोट्स मिलेंगे बस। राज्य का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर MP दोस्तों। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता कि भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में, सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य हैं भाई, सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में, तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। परंतु सबसे बड़ा राज्य भाई ये जो MP है दोस्तों, ये भारत का ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अपने भारत का क्षेत्रफल मोटे तौर पे माने तो अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है ना, तो उस 100% में राजस्थान का योगदान दोस्तों 10% है। 10.01 कुछ करके है, तो 10 मान लीजिए, मोटा मोटा है ना। सबसे बड़ा शहर तो मुंबई, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो दोस्तों 10% देता है भाई। भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अब काफ़ी सारे साथी इसका आंसर गलत देंगे दोस्तों, आई नो सभी गलत देंगे, क्योंकि भारत में 29 राज्य थे भाई। भारत में 29 राज्य दोस्तों आपके थे भाई, है ना। भारत में 29 राज्य तो आपके थे, परंतु वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य हैं, 28 भाई। वर्तमान में आपके भारत में ओनली 28 राज्य है, 29 तो थे भाई, पूर्व की बात है 29 तो थे, है ना दोस्तों। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी आ जाए, सबसे बड़ी आ जाए, बात एक ही है, भारत की सबसे लंबी भाई। और एक बात और बताऊं, भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, इसके साथ भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है भाई, पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र से ध्यान आना चाहिए दोस्तों, गंगा। गंगा आपके यहाँ पर UP मथुरा भाई, मथुरा के वहाँ पर गंगा, ताजमहल के वहाँ भी आती है ना गंगा नदी, अपने भारत की सबसे पवित्र नदी है भाई। यमुना नदी आपकी दिल्ली में बहती है, ध्यान रखना भाई। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। लंबी में तो दोस्तों आपकी आ जाएगी गंगा, गंगा माता जिसको गंगा जी भी बोलते हैं। और अगर चौड़ी की बात करें दोस्तों, चौड़ी की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो आपके जो ब्रह्मपुत्र नामक नदी है दोस्तों, ये भारत के सबसे चौड़ी नदी में से एक है भाई।
तो दोस्तों आज के सेशन में ओनली 30 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल मतलब आपको क्लास के बाद आप ऐसे बोलोगे भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल शानदार थे, मज़ा आ जाएगा भैया ना। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? मीनार, मीनार को क्या बोलते हैं भाई? मीनार मतलब सबसे बड़ा बिल्डिंग वो बोलते हैं भाई, बिल्डिंग शॉर्ट में बिल्डिंग बोल देते हैं भाई। चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार। तो दोस्तों मेरे को पता है आप भी मेरी इस तरह फ्रेशियर हो, कोई बात नहीं, आपने बट एक कुतुब मीनार का नाम ज़रूर सुना होगा भाई। एक कुतुब मीनार का नाम आपने सबने सुना ही होगा। एक कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। ये चार मीनार का नाम किसी ने नहीं सुना, झूलता मीनार का नहीं सुना, ना ही शहीद मीनार का नाम सुना है। लगभग लगभग साथियों ने कुतुब मीनार सुना और वही आपके हो जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भाखड़ा, इंदिरा सागर, हीराकुंड, नागार्जुन। दोस्तों भाखड़ा, नांगल भाखड़ा सागर परियोजना ये उसके अंतर्गत आता है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध भारत की प्रथम लेडीज प्रधानमंत्री के नाम पे। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध बोल दो या फिर सबसे बड़ा बांध बोल दो दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? ये जो हीराकुंड बांध है भाई, हीराकुंड बांध परियोजना, ये आपके भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगी। दोस्तों हीराकुंड बांध आपके कौन से जिले में है और कौन से राज्य में है? कौन से तो राज्य में और कौन से जिले में, इसका आंसर कमेंट सेशन में आना चाहिए भाई। नेक्स्ट दोस्तों आपके हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी को ही बड़ी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? दोस्तों चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मल्लीगुड्डा सुरंग और या फिर दोस्तों एक सुरंग और आपके कामशेट सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाएगा चैनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मल्लीगुड़ा सुरंग और कामशेट सुरंग। दोस्तों ये विदेशी नाम है भाई, ये लंबी सुरंग भाई। सब फर्जी काम कौन करता है आपके? दोस्तों चीन करता है दोस्तों फर्जी काम। ये सबसे लंबा भाई, सबसे लंबा भाई, सबसे लंबी चीज़ भाई वहाँ पर सबसे लंबा झूला 2 पहाड़ों के बीच में, ये वो भी चीन पर है। सबसे बड़ा भाई बुद्ध स्टैचू भी वहीं पर, बुद्ध एंड ऑफ बुद्धा। तो चीन से भाई, बड़े से चीन याद आना चाहिए और चीन से चेनानी नैसारी सुरंग याद आनी चाहिए भाई। सबसे ऊंची मूर्ति भाई, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है भाई किसकी है? भारत में सबसे बड़ी मूर्ति हरमंदिर साहिब, हम्पी भाई, हम्पी नहीं है, हम्पी स्तूपा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गौतमेश्वर महादेव मंदिर भाई, जिसके अंत में स्वर लग जाए वो महादेव जी का मंदिर होगा भाई, ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों हमारे लोहा पुरुष भाई, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जिसको बोलते हैं स्टैचू, एक मिनट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये आपके गुजरात में स्थित दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी भाई, बहुत बड़ी मूर्ति है। इसके सामने तो अपन टिंगर टिंगर से देखेंगे, टिंगर टिंगर मतलब इनके पैर के अंगूठे के बराबर भी दोस्तों अपन नहीं दिखते भाई, मूर्ति के सामने जाके देखोगे तो। नेक्स्ट दोस्तों फिर आपके क्वेश्चन है 11 नंबर, राजस्थान का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया है? दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। कब स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया और दोस्तों कौन सा स्थापित किया गया भाई, ध्यान रखना। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं और एग्जाम में भी ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आपके उठ के आ सकता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1917 में, 1916 में या फिर 1915 में या फिर 1925 में। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेशन में दे दो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1916 में हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके या फिर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय या फिर SNDT महिला विश्वविद्यालय या फिर वन स्थली विद्यापीठ या फिर LSR महिला विश्वविद्यालय। ये दोस्तों NSDT भाई, NSDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई और कहाँ पर की गई दोस्तों? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों? दिल्ली में, कोलकाता में, बम्बई में, मुंबई को बम्बई बोलते थे साथियों पहले, देखो भाई, बेंगलुरु को तो बेंगलोर बोलते थे, तो आपके अब थोड़ी जनरेशन में सुधार किया उसने किया है। मुंबई को बम्बई बोलते थे, कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे दोस्तों पहले के टाइम पे। थोड़े जैसे जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए इनका नाम चेंज कर दिया। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित किया गया था दोस्तों भाई। यहाँ से अब सारे क्वेश्चन मैं कन्फर्म कर देता हूँ। एक तो आता है कब, एक आता है दोस्तों कहाँ और एक आता है दोस्तों कौन सा। ये 3 क्वेश्चन आप सभी के हैं भाई। ये 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर तभी बताया 1916 में। कहाँ पर स्थापित किया? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, मुंबई में।
नेक्स्ट दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय था? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। अगर किसी साथी को नोट चाहिए दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर हाथ से लिखे हुए, बिल्कुल फ्री दोस्तों। 99, देखो भाई 9928, अरे ये 8 गुरु सही बन था, 28381179 पर मैसेज कर देना दोस्तों अगर किसी को नोट चाहिए तो, बिल्कुल फ्री है ना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भाई, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु भाई, कमलजीत सिंधु नाम है भाई, कमलजीत सिंधु, सचेता करपलानी, रजिया बेगम भाई, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान हो रहे भाई, रजिया सुल्ताना, राजिया बेगम या फिर बचेंद्री पाल दोस्तों। तो यहाँ पर ये कमलजीत सिंधु है भाई, ये बचेंद्री पाल प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला भाई, प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला आपके बचेंद्री पाल हो जाएगी दोस्तों। जिसने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास में बिल्कुल दिल से मज़ा आ रहा है दोस्तों, अगर इंडिया जी के पढ़ने में मज़ा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। ये आ चुका दोस्तों क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। एक तो प्रथम महिला भाई, ये आपके इंडिया जी के आएगा दोस्तों, इंडिया का, तो प्रथम महिला आ जाए या फिर प्रथम भारतीय महिला आ जाए दोस्तों, तो कौन हो जाएगी आपकी? बचेंद्री पाल हो जाएगी दोस्तों, है ना, ध्यान रखना भैया। भारत की प्रथम IPS अधिकारी कौन है भाई? IPS अधिकारी या फिर IPS कौन है? प्रथम महिला IPS या फिर प्रथम IPS अधिकारी, महिला IPS अधिकारी या फिर महिला IPS कौन है भाई? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा दोस्तों। तो कौन हो जाएगी? किरण बेदी। आपने फिल्म भी देखी होगी किरण बेदी, हाँ, किरण बेदी IPS, वो आती है मतलब उसको मार देते हैं विलन लोग, फिर वो वापिस एक चोर आते हैं, उसको किरण बेदी बना के उसका लेके आते हैं, उसका पापा उसको किरण बेदी बनाता है, मेरे को तेरे में मेरी बेटी दिखती है, ऐसे करके बोलता है दोस्तों। मैंने तो देखी भाई 50 बार देखी वो मूवी। प्रथम महिला राज्यपाल भाई, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का संबंध दोस्तों पश्चिम बंगाल से आता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा सरोजिनी नायडू, है ना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके आता है फिर 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, सर्वोच्च न्यायालय भाई, एक मिनट, हाँ कलर कौन सा ले, ये ले लेते भाई, दिखेगा ना। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? उषा भारती, सुष्मिता सेन, M फातिमा बीबी, कर्ण मल्लेश्वरी भाई, कर्ण मल्लेश्वरी। ये देखो भाई, अब यहाँ पर काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भाई सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं, और हाई कोर्ट दोस्तों उच्च न्यायालय को बोलते हैं भाई। एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। शॉर्ट में अगर इसका कुछ भी आता है दोस्तों सुनवाई वगैरह, तो शॉर्ट में दोस्तों इसको बोलते हैं SC सुप्रीम कोर्ट, हाँ। और ये न्यायाधीश, न्यायाधीश को बोलते हैं दोस्तों जज। तो भारत हाई कोर्ट की पहली लेडीज जज कौन थी दोस्तों? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, M फातिमा बीबी आपके भारत की प्रथम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज थी भाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आपके एक हाई कोर्ट है, एक आपके सुप्रीम कोर्ट है भाई। हाई कोर्ट की जज कौन थी भाई? हाई कोर्ट की जज कौन थी, इसका आंसर बता दो भाई मेरे को। भारत के प्रथम, एक तो भाई राजस्थान की है और एक भारत की है दोस्तों। तो भारत की तो आपकी हो जाएगी M फातिमा बीबी, और राजस्थान के हाई कोर्ट की भाई कौन हो जाएगी? राजस्थान के हाई कोर्ट के प्रथम जज कमेंट में बताओ भाई दोस्तों, कमेंट में राजस्थान के हाई कोर्ट की प्रथम जज को बताना है, आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आता, है ना। राजस्थान का हाई कोर्ट का गठन दोस्तों 19 अगस्त 1950 को किया, सॉरी 29 अगस्त 1950 को BR पटेल समिति की सिफारिश पर किया गया था भाई। वर्तमान में भारत में राजस्थान में उच्च न्यायालय 50 पद है। तो अपना भारत जी के तो दोस्तों राजस्थान जी के नहीं करते हैं, फिर बोलो एक सर इंडिया जी के हम राजस्थान जी के बता रहे हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? गवर्नर का काम क्या होता है? आपके नोट आते हैं ना आपके पास, अगर नोट हो तो उस पर दोस्तों साइन होते हैं भाई, नोट पे आपके साइन होते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल के। आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास नोट है तो आप चेक कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपके पास मान लीजिए किसी का भी नोट है, मान लीजिए 100 का नोट है, तो उसमें नीचे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ दोस्तों।
गवर्नर जनरल। हाँ, वर्तमान में गवर्नर कौन है आपके, ये आपके पहले की बात है दोस्तों, जब स्वतंत्र भारत के बाद की बात है ना। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत का प्रथम पीएम कौन था भाई, एक तो भाई यहाँ से भी 4-5 प्रथम पीएम। एक आता है दोस्तों कब बना, भाई 2 क्वेश्चन आएंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई। दोस्तों जब आपके भारत देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों को यहाँ पर उनके चप्पल जूते छोड़ के भाग गए थे। अंग्रेजों को इतना पीटा भाई सब तबीयत से, वो चप्पल वप्पल छोड़ के भाग गए दोस्तों। फिर आपके जब सारे देश को अंग्रेज जाते जाते ये बोल के गए थे कि भाई भारत के इतने टुकड़े हो गए कि जिनकी कोई गिनती नहीं होगी, बट हमारे जो महान पुरुष थे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर जी, इन्होंने भाई हमारे देश को एकजुट करने का काम किया दोस्तों। ये सभी रियासतों को मिला दी है ना। फिर एक मतलब क्या नाम से आपके राजस्थान 19 रियासतों में विभक्त था, उसको एक राजस्थान बना दिया। ऐसे ही पूरा देश अलग अलग रियासतों में विभक्त था, सबको एक देश के रूप में बना दिया। अब जैसे आपके देश बनेगा तो उसका कौन कोई स्वामी होना चाहिए। जैसे आपके एक स्कूल है भाई, स्कूल का कोई कोई स्वामी तो होता होगा, प्रधान क्या नाम से प्रिंसिपल भाई स्कूल का होता है, वैसे ही देश का कोई कोई स्वामी होना चाहिए। फिर इन्होंने आपस में एक समिति का गठन किया और समिति में भाई आपके जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया भाई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपके दोस्तों कब बनाए गए, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कब बनाए गए। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कब बनाया गया। तो दोस्तों जब जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था उस दिन आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था दोस्तों। कन्फ्यूज मत होना, इस दिन तो अपना देश आज़ाद हुआ था भाई, और इस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ था भाई, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे भाई। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। इनकी दोस्तों हत्या की गई थी भाई, इनकी हत्या की गई थी, और हत्या भी भाई इनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही की गई थी भाई। इंदिरा गांधी जी की हत्या इनके बॉडीगार्ड के द्वारा की गई थी। इनके बॉडीगार्ड दोस्तों सिंधी करके 2 बॉडीगार्ड थे, मतलब सिंधी में अलग क्या नाम से धर्म उनका था। तो ऐसे कोई पंजाब में मंदिर है दोस्तों, है ना, पंजाब में स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा बोल सकते हैं। तो वहाँ पर एक क्या टेररिस्ट था, तो वो आपके वहाँ पर छुप गया जाके। तो इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया कि सबको तो बाहर निकाल दो और गोली चला दो। फिर जैसे वो तो आपके मारा गया, बट आपके जिनका मंदिर था वो भड़क गए। जैसे अपने मंदिर में कोई आके गोली चलवा दे दोस्तों, आप उनको गुस्सा नहीं आएगा, तो वैसे उनके 2 बॉडीगार्ड थे, उनको भड़कू के भाई साहब इंदिरा गांधी जी का वहाँ उस टाइम आपके अकाउंट डिलीट करवा दिया भाई साहब, अकाउंट डिलीट हो गया था भाई। भारत का प्रथम राष्ट्रपति था भाई, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम जी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अरे ये नाम भाई बसप्पा दनप्पा जट्टी। इसको छोड़ो, ये आपके नहीं आए भाई, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ तो दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अरे अब्दुल कलाम दोस्तों, अब्दुल कलाम के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भाई। अब्दुल कलाम के संदर्भ में ओनली एक बात ध्यान रख लेना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बस इतना सा ध्यान रख लेना दोस्तों, आप अब्दुल कलाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं भाई। अब मेरे को आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इन्होंने राष्ट्रगान बनाया या फिर राष्ट्रगीत बनाया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना भाई, मैं कल की क्लास में देखूँ भाई। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ दोस्तों, कोई कुछ भी कमेंट करे गलत सही मैं सभी के कमेंट चेक करता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताना, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार आपके रविंद्रनाथ जी को दिया, और रविंद्रनाथ जी ने आपके राष्ट्रगान का निर्माण किया या फिर राष्ट्रगीत का निर्माण किया भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। नेक्स्ट भाई राजस्थान जीके का दोस्तों कवर करा रहे हैं, राजस्थान जीके काफ़ी हद तक कवर हो चुकी है हमारी, बाकी और करवा देंगे। बाकी इंडिया जीके की शुरुआत कर दिया ना अभी, इंडिया जीके की प्लस राजस्थान जीके की भी क्लास होंगी। ऐसे नहीं है कि राजस्थान जीके को बंद करेंगे भैया ना,
अब दिन की 2 या फिर 3 क्लासेस लेंगे भाई, एक तो राजस्थान जीके की, एक इंडिया जीके की, फिर एक दिन साइंस की, एक दिन फिर आपके हिंदी की ले लेंगे, एक दिन इंग्लिश की, एक दिन कंप्यूटर की, एक दिन करंट की, ऐसे करके क्लास लेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये जो व्योमेश चंद्र चटर्जी है दोस्तों, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय, ये यहाँ से भाई ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है भाई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आप काफ़ी सारे साथी सुनीता विलियम्स को करते हैं भाई, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है भाई, है ना। परंतु प्रथम भारतीय महिला कौन है भाई? एक तो भाई राकेश शर्मा, तो ये प्रथम भाई, प्रथम अंतरिक्ष। और ये आपके दोस्तों ये कल्पना चावला है भाई, ये आपके प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है भाई। यहाँ से भाई कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम महिला और प्रथम तो राकेश शर्मा और प्रथम लेडीज आपके दोस्तों हो जाए कल्पना चावला। एक आपके दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर भाई, दक्षिणी ध्रुव अपना जो पोल है भाई, है ना, तो दक्षिण ध्रुव पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला तारा चेरीचंद, विमला देवी, रीना कौशल, धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं हुआ करेगा, अपना खींच के 30 मिनट का सेशन हुआ करेगा दोस्तों इंडिया जी के। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रीना कौशल धर्मशक्तु भाई, है ना। भारत में निर्मित प्रथम फिल्म भाई, अब भाई यहाँ से भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत में निर्मित प्रथम फिल्म मोनी सिनेमा भाई, प्रथम फिल्म को कहाँ पर दिखाया गया था? मोनी सिनेमा में। तो कौन सी प्रथम फिल्म दिखाई गई थी भाई मोनी सिनेमा में? राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण कन्हैया, पुंडलिक या फिर विश्व प्रतिज्ञा। तो दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो आपके भारतीय इतिहास की प्रथम फिल्म है, मोनी सिनेमा में उसको दिखाया गया था। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई भाई? कब निर्मित हुई थी भाई? सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज इस सेशन का। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्मित हुई? 1913 में दोस्तों मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र फिल्म निर्मित हुई, 1913 है। नेक्स्ट दोस्तों आज इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति भाई ये किस शब्द से हुई है भाई? जैसे दोस्तों किसी का भी नाम लेते हैं, जैसे वैज्ञानिक नाम ले लीजिए पाइसम सेटाइम, तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फला फला शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, है ना। तो वैसे जो इंडिया शब्द है, इंडिया अंग्रेज, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है, तो उसकी उत्पत्ति काय से हुई? तो उसकी उत्पत्ति दोस्तों सिंधु शब्द से हुई है भाई, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी भाई टाइम टेबल में बता देता हूँ भाई। एक तो भाई राजस्थान जीके और इंडिया जीके तो दोस्तों आपके चलता ही रहेगा भाई, ये बंद नहीं होंगी भाई क्लासेज। बाकी एक दिन दोस्तों आपके हिंदी की होगी, एक दिन दोस्तों आपके साइंस की होगी भाई। देखो भाई टाइम नहीं मिल पाता है ना, इतना ही टाइम मिल पाता है, मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ दोस्तों। एक दिन फिर दोस्तों इंग्लिश की ले लिया करेंगे, और एक दिन दोस्तों कंप्यूटर की ले लिया करेंगे, एक दिन आपके फिर जैसे मान लो करंट की ले लिया करेंगे। तो दोस्तों पाँच मतलब 5 दिन फिर आपके, है ना। 15 सितंबर के बाद दोस्तों दिन की 3 या फिर 4 क्लासेज की व्यवस्था कर देंगे दोस्तों। ऐसी क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहा, टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई। हमारा सारा मटेरियल दोस्तों टेलीग्राम पर अवेलेबल होता है भाई। कुंडारा क्लासेज लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो दोस्तों। नोट्स फॉर फ्री भाई, फ्री नोट्स है दोस्तों, इनके लिए व्हाट्सअप पर मैसेज करो। बाकी टेलीग्राम आईडी अपनी ये है, इन पे मैसेज कर देना दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, कल अपनी राजस्थान जीके की और इंडिया जीके की दोनों की क्लास होगी। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।